बस सहयोग किया था। और कोई कमाने करने वाला नहीं पैसे दिए बस। हाँ, बचाने का या इनका भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आप ये काम किया। ये आपसे कभी मतलब कानूनन या ये अब भी बोल रहा है उस पास में आप दूसरा का शादी भी कर सकते हो। तो हम बोले साहब कैसे दूसरा शादी करेंगे, मेरा बेटा है, बेटा छोड़ के यही बोला है। तो हम बोले हम दूसरा शादी कैसे करेंगे, मेरा बेटा है, बेटा छोड़ के हम दूसरा शादी करेंगे। सर बोले थे ये सर क्यों आएगा रुकिए पहले उनका पूरा थोड़ा सा एक वर्ड इधर उधर हुआ ना तो अर्थ हो जाता है ना। और आवेश में आके तुरंत मतलब ये नहीं कि ये बोल रही है क्या, ये क्या समझी, वहाँ क्या जवाब दिया गया था, क्या बोला गया था, ये भी समझना। अच्छा ठीक है दीदी, आप लास्ट डे एक दिन लेके आए थे, एक दिन आप लेके आए थे साथ में, है ना। तो वहाँ आए, सबसे पहले इनका देवर से बात हो रहा था। उनको सुमित सर ऐसा बोल दिया करे सारा काम हो जाता, लेकिन इनका देवर पूरा बर्बाद कर दिया, आने तो हम सारा चीज़ करते। हम लाइन अप हो गए, सोचे चलिए बच्चा था, पीने खाने में हो सके बोल दिया उल्टा पुल्टा, चलिए अच्छा उसका बात छोड़िए सर, अब हम कर दे रहे हैं ये सब पेपर डॉक्यूमेंट जो मांगेगा हम देने के लिए तैयार हैं, जो इसके पास है सो वो चीज़ करने के बाद एक रोज हमको समय दिए, 10-12 तारीख के बाद वेरीफाई कर लीजिए। 10-12 तारीख को बात करते हैं कि हमको उल्टा बता देते हैं कि आप धमकी दे रहे हैं क्या, ये सुमित जी। हम इसके पहले इनका देवर को छुड़ाने काम चाहिए ताकि महिला अकेला हो जाएगी। अब हम इनके साथ हो गए, इनका दिमाग में क्या आएगा कि मेरा भतीजा भी बोल के इनको भड़का दे रहा है। सुने ना, क्या होगा क्या होता ये बात मत कीजिए। नहीं लेकिन नहीं, क्या क्या ये बोले, आप क्या क्या बोले, क्या क्या बातें हुई वो आप अपने से एक मीनिंग मत निकाल लीजिए कि उसके लिए इसलिए ऐसा सोच रहे थे वैसा सोच रहे थे। इसी के बीच में दूसरा रोज जब बच्चा को बोल के बुलाए थे कि बच्चा दोनों बच्चा को लेकर आइएगा, चाची को बैठाए, दोनों बच्चा को हम बाइक से लेकर आए यहाँ। उसके बाद ऑफिस गए उसी में, और वहाँ जाके अभी थे शायद मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ बोल रहे थे कि देखिए इसमें डिस्टर्ब है, 80 से 83 हज़ार रुपया आप लोग को लगेगा, तभी पेंशन मैं कर पाऊँगा। हम बोले कि सर इनका घर भी बेच देने से कोई कामयाब नहीं हो पाएगा। अच्छा सुनिए ना, अच्छा इनको बोल लेते। हाँ हाँ सुमित जी हुए, हम अभिषेक हुए। अच्छा आप बोलिए, अब आप बोलिए। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ शाम को 6:30 बजे, उस दिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जो रतन मुर्मू थे वो सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक की ड्यूटी पे यहाँ काम कर रहे हैं। 2-2:15 बजे अपनी ड्यूटी ओवर करके यहाँ से निकल गए। 6:30 बजे उनका एक्सीडेंट हुआ। इस चीज़ की जानकारी हमें तीसरे दिन मिली। 6:30 बजे, 1 मिनट काट देते एक पहले हमको 6:30 बजे एक्सीडेंट हुआ, इसकी जानकारी हमें उस दिन नहीं हुई। हमें जानकारी तीसरे दिन मिली। जब तीसरे दिन मिली तो हमारे यहाँ का एक असिस्टेंट फार्मासिस्ट है, उसके माध्यम से ESI से रेफ़र करा के प्राइम हॉस्पिटल में हमने भेजा। जब प्राइम हॉस्पिटल में रतन मुर्मू पहुँचे तो फार्मासिस्ट का ही मेरे पास फ़ोन आया कि सर यहाँ पे डॉक्टर्स बोल रहे हैं इनको किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना होगा। जैसे ही उन्होंने ये चीज़ बोली, मैं खुद गाड़ी से प्राइम हॉस्पिटल पहुँचा। वहाँ से तत्काल हमारा मैनेजमेंट इतना लिबरल है कि उन्होंने तुरंत बोला कि कहाँ पे एडमिट करवाना है, बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में एडमिट कराइए। ठीक, इमीडिएटली वहाँ से एम्बुलेंस में लेके मैं खुद अपना वो है ना पारस HSC हॉस्पिटल, वहाँ लेके पहुँचा। वहाँ मैंने एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद वहाँ उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। उसके बाद कमिंग डेली बेसिस पे इतना दूर पारस मेरा भी जाना संभव नहीं हो पा रहा था। फ़ोन पे स्टार्ट बिट पे इनका जो रतन मुर्मू का छोटा भाई था उससे मेरी बात होती थी। उसके बाद जब हफ्ते के बाद संडे का दिन था, संडे वाले दिन मैं पहुंचा तो इनके देवर ने मेरी मुलाकात इनसे कराई कि भाई ये हैं इनकी वाइफ। उसके बाद इनका नंबर भी मैंने लिया, इनसे मेरी फ़ोन पे बातचीत होती थी, भाई तबीयत कैसी है क्या है। वहाँ जो रिसेप्शन पे एक बंदा बैठता है और एक बिलिंग करता है दीपक करके रतन हॉस्पिटल में, उससे मेरी बातचीत होती थी। जैसे ही वो मैसेज देता था मुझे या मेरा सबॉर्डिनेट है मेरे अंडर में ही है समीर डे जी, उनके पास फ़ोन करता था, पैसा शॉर्ट हो रहा है, पैसा जमा कराइए। इमीडिएटली हम लोग पैसा जमा कराते। हम लोगों ने अपने दम पे भरसक कोशिश करी, लगभग 21-22 लाख रुपए जो भी
लगने से उसका पैसे का भी मुंह नहीं देखा, और लगता अगर 10-20 लाख रुपया और लगता तो वो भी कंपनी और हम लोग सब लगाने को तैयार थे कि किसी व्यक्ति की जान बच जाए, लेकिन ऊपर वाले भगवान को मंजूर नहीं था शायद, और वो हमारे साथ नहीं है आज। उनकी डेथ हुई। डेथ के बाद जिस दिन डेथ हुई, डेथ से एक दिन पहले रात में इनका फ़ोन आया मेरे पास कि सर हमारे पति से हमें आईसीयू में मिलने नहीं दे रहे। हमने कहा ठीक है, आप चिंता ना करो, मैं आ रहा हूँ। रात को मैंने 12:30, 1, 1:30, 2, 2:30 बजे तक लगातार फ़ोन पे फ़ोन 50 फ़ोन कर डाले वहाँ रतन हॉस्पिटल में, पारस में, लेकिन एक बार भी मुझे कोई संतोषजनक आंसर नहीं मिला। सुबह सुबह फटाफट नहा के तैयार होकर मैं यहाँ से 7 बजे निकल गया। हॉस्पिटल पहुँचा। हॉस्पिटल जाके पहले तो हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उससे मैंने बात करी कि भाई कहाँ हैं, क्या हैं। फिर इनको साथ में लिया। वहाँ का जो गार्ड है वो बहुत हेल्पफुल था, जो लिफ्ट का गार्ड था। उसने हमको और इनको दोनों को ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जो आईसीयू था वहाँ लेके गया। तो वहाँ हमको और इनको दोनों को आईसीयू के स्टाफ ने बताया कि रात को वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो हमने कहा रात को अगर दुनिया में नहीं रहे, उनकी पत्नी आपसे 20 बार आके पूछ रही है, तो रो रही है, आप लोगों का फर्ज नहीं बनता है कि आप उसकी पत्नी को कम से कम ये तो बताएं, उसके पति का चेहरा तो दिखाएं। फिर मैंने ही लड़ झगड़ के मोर्चरी का गेट खोल के, मोर्चरी मतलब मैंने ही उनको साथ में लेके गया था, और मैं खुद मोर्चरी में इनके साथ गया था अंदर, जहाँ मोर्चरी में उन्होंने वो रैक होती है ना, उसको खोल के उनका जो हस्बैंड थे उनका चेहरा खोल के उनको दिखाया। उसके बाद उनका देवर भी आ गया था, वो भी वहाँ था। फिर तत्काल वहीं से एक गाड़ी करवा के, गाड़ी के अंदर लुटिया जो गांव है वहाँ मैंने बॉडी भेजी। फ्यूनरल के लिए अपनी पास से पैसे भी दिए कि भाई ये पैसे आप रखो। इनका देवर भी था। जब हम अंदर बॉडी के लिए गए, ये बाहर थी, वहीं पे जो पोर्च बना हुआ है जहाँ गाड़ियाँ आके खड़ी होती हैं, तो इनका देवर भी हमसे बोला कि वो कपड़ा के लिए चाहिएगा, ये चाहिएगा, तो उसको भी हमने कुछ खर्चे के लिए दिए कि भाई तुम्हारा जो भी खर्चा लगे। उसके बाद इसने उनसे वहीं बोला कि आप दस्तकर्मा वगैरह अपना जो भी होता है वो निपटाइए और उसके बाद आइए। नंबर 1 चीज़, मैटर 6 से 2 की ड्यूटी का था, और 2 के बाद शाम को 6:30 बजे एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट प्लेस जो है रजरप्पा मोड़ के आसपास जहाँ कहीं भी हुआ, वहाँ से यहाँ की दूरी लगभग 20-22 किलोमीटर होगी, अप्रॉक्स 30 होगी। तो ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर अगर कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा है तो मैक्सिमम 1 घंटा 1.5 घंटा का समय लगेगा। लेकिन चलिए, समय ज़्यादा होने के बावजूद इनका जो भी ESI में, इनके हस्बैंड जो थे वो ESI में इनरोल्ड थे हमारे यहाँ। हमने ESI में इनका कागज लगाया। ESI के जो ब्रांच मैनेजर हैं यहाँ पे राजेश कुमार जी, उनसे हमारी बातचीत हुई। हमने उनसे बोला कि भाई एक अकेली लेडी है। उसी बीच में एक चीज़ और भूल गया, बताना चाहता हूँ। मैं जब इनसे सेकंड टाइम मिलने गया था हॉस्पिटल, तो ये बहुत रोई थी, और इन्होंने ये बोला था मुझसे कि मेरे घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं वहाँ से शाम को 5:30 बजे चला था हॉस्पिटल से, और यहाँ आया था। वो इमीडिएटली यहाँ आके अपने ही एक लड़का बंटी है, मेरे अंडर में काम करता है, उसके माध्यम से मैंने राशन सामग्री, बिस्किट, टॉफ़ी समेत दुनिया का सामान जो है, जो राशन में सब यूज़ होता है, चावल, दाल, आटा फाटा, वो सब इनके घर पे भिजवाया था, जो इनके बच्चों ने भी रिसीव किया, और साथ में शायद इनकी देवरानी है वो थी, तो उन्होंने लेडीज़ के थी, उन्होंने रिसीव किया। उसके बाद पेंशन के कागज़ प्रोसेस हो चुके हैं। इनकी पेंशन में 2 कागज़ मांगे हैं सैटरडे को एक प्रकाश लड़का है जो हमारे यहाँ काम करता है, दशरथ जानते हैं उसे, वो रतन का अच्छा दोस्त था। हमने शनिवार को उसको बुलाया था कि 2 कागज़ मांगे गए हैं। हमने इनके नंबर पर फ़ोन किया, इनका नंबर नॉट रीचेबल जा रहा है। अभी भी कहिए मिला के देखूँ, हो सकता है नॉट रीचेबल जाए। उसके बाद मैंने इनका जो देवर है उसके नंबर पर फ़ोन मिलाया, तो घंटी पर घंटी बजती रही, बट फ़ोन नहीं उठा।
हमें इनको ये खबर केवल करनी थी कि प्राइम हॉस्पिटल या उससे पहले जहाँ कहीं भी मतलब ट्रीटमेंट कराया है उसका कोई भी एक आध कागज़ हो तो वो कागज़ हमें ESI में देना है। बाकी इनकी पेंशन के कागज़ यहाँ से मूव होकर रांची नामकुम जा चुके हैं। केवल वहाँ से जो क्वेरी लग के आई है कि 2 कागज़ देने हैं, वो 2 कागज़ देने के बाद इनकी पेंशन चालू हो। पेंशन में इनका और इनके दोनों बच्चों का वो पेंशन कंटिन्यू चालू रहेगी जब तक ये जिंदा है। हाँ, बच्चों की शादी आदि हो जाएगी उसके बाद एज सच पेंशन उनको नहीं मिलती। अब सेकंड चीज़ ये है कि पेंशन इनके पति की जितनी तनख्वाह थी उसका मोटा मोटी लगभग 75 से 90% के बीच में पेंशन चालू होती है। तो अगर किसी की तनख्वाह मान लीजिए 15,000 रुपये है तो लगभग 11 साढ़े 11,000 रुपये से लेकर और 13-14 हज़ार रुपये तक पेंशन मिलती है। तो उसके लिए मैं कमिटेड हूँ, मैं लगा हुआ हूँ पूरी तरीके से। मैं कम से कम 10 चक्कर हॉस्पिटल के भी मारा हूँ, उसके बाद 20 चक्कर ESI ऑफिस के भी मारा हूँ और ESI के कागज़ और प्लस पारस हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट हुआ उसके कागज़ मेरे ही ऑफिस में रखे हुए हैं। आप में से 1-2 लोग जो भी सम्माननीय हैं और जो देखना चाहें वो मेरे साथ चल के ऑफिस में इस चीज़ को देख सकते हैं। देखिए, सरकारी काम है, ESI मेरे घर का काम नहीं है या मेरे घर का संस्था नहीं है, वो भारत सरकार की संस्था है। पेंशन चालू होने में कुछ समय लगता है, मोटा मोटी एक मिनिमम जो है ESI की पेंशन चालू होने में 5 से 6 महीने का समय लगता है। एनी हाउ सर आपने मतलब जो भी हमने बताया, जो एक्चुअलिटी थी वो मैंने बताया। लेकिन सर जोड़ के मिलेगा पैसा यहाँ तक? हाँ, वो जिस तारीख को डेथ हुई है जिस्टो जी, उस तारीख से लेके और आज तक का एरियर मिलेगा। जैसे जब सारा मैटर हो गया था तो मेरे पास कंप्लेन आया था, ये सब बोला कि मैं 2 महीना पहले डेथ हुआ था तो वहाँ जो व्यक्ति था उसको शायद समय भी बोला गया कि 6:30 बोल रहा है ना, ऐसे बोला गया। नंबर दिया है, फोन नंबर हम लोग को बोल दिया है, आपको बोलेगा 6:30 बजे। देखिए ये जो एक्सीडेंट हमने बुलाया तो मोबाइल घर से ला एक्सीडेंट का जो मैटर था तो बोला कि 6:30 बोलना, तो हम बोले कि क्या सही गलत है हमको तो पता नहीं है जो बोला जाए। उसके बाद हम आश्वासन ये दिए थे कि हम लोग इसको समझेंगे, उसके बाद जो हम लोग से मतलब उचित होगा हम लोग विभाग से बात करेंगे। उसके बाद हमने तुरंत तुरंत आपके पास भी फोन किए थे रात को, जो आप रिप्लाई भी दिए थे, तो हम बोले सर एक बार मिलेंगे। जी, आपका जिस दिन फोन आया था आपको, अगले दिन सुबह अभिषेक जी हमसे पूछे थे तो हमने अभिषेक जी को पूरी बात बताई भी थी कि ये इसमें अभी तक हम कर चुके हैं। और ये थोड़ा गरीब आदमी है और हम इनको पूछे भी थे कि आप वहाँ ड्यूटी वगैरह काम कर सकते हैं। एक चीज़ ना हम आप लोग को आश्वस्त करना चाहते हैं, एक चीज़ हम समझाना थोड़ा सा बताना चाहते हैं और थोड़ा हम लोग को तकलीफ भी इस चीज़ का लगता है। हम लोग की जगह पे आप खड़ा रहिएगा ना तब हमारा दर्द समझिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारा वर्कर था। सिर्फ इन्हीं की बात नहीं कर रहे हैं, तो हमारे परिवार का पूरे परिवार के जितने लोग हैं। हम लोग को 3 दिन बाद पर मालूम चला कि इस स्थिति जो भी है बड़ा मतलब कि उनका हैंडल से शायद पेट में लग गया था, बहुत मतलब बुरा स्थिति है ना। प्राइम लेके गए, प्राइम वाला जब बोला हम लोग पारस लेके गए, 300 लाख रुपये हम लोग खर्चा किए। किस लिए खर्चा किया? हमको पैसा का कोई महत्व नहीं है, हम लोग चाह रहे थे कि उसका जीवन बचे, है ना। अभी थोड़ा सा ऑन कैमरा हम ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं कि जो अभी पैसे के लिए बोल रहे थे ना 83 उसका भी क्लियरेंस करने के जो 83,000 रुपया ये भी बोल रहे थे, वो क्या हम बोले थे, मतलब ये बोले थे, ये चीज़ हम ऑन कैमरा भी नहीं बोल सकते हैं। अगर कैमरा रखवाएं तो अभी हम उसके बाद हम बता सकते हैं। एक्चुअल बात आप लोग को भी समझ में आना चाहिए, अगर हम उसका जवाब नहीं देंगे। इनका मैटर हुआ, ये सज्जन खड़े हैं केस्टोराम भेजिया, एक प्लेन से लेके लखनऊ एक सांप ने काटा या किसी ने काटा, मैं यहाँ से खुद लखनऊ लेके गया था, जबकि मेरा घर में काटा था सांप हमको। संजय गांधी ने दिखाने के लिए ये सामने खड़े गवाह। नहीं सर, इसका भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं सही बात है सर, कंपनी दिन रात हमेशा मजदूर के लिए खड़ा है। आज खड़े हैं सोसाइटी के प्रति वो बेहतरीन है, इससे बेहतर आप लोग एक नॉर्मल ठेका मजदूर को इतना
फैमिली प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे लिए जो मेरे फैक्ट्री में वो तो काम है ही कर सर। रहा है वो मेरा भाई है। अब 9 कंपनी यही मान को अब हम लोग चलना ही प्रैक्टिकल चाहिए। कराते हैं। अभी क्या हुआ था, इनके साथ में जो भी घटना घटा चला गया, वॉट एवर द स्कीम जो ये सही चीज है उसके अंडर में जो इनका बनता है आप वो तो बनेगा ही। एंड आप लोग अपने तरफ से क्या कनेक्शन जो बन रहा था नहीं बन रहा था उसको नहीं कैसे बनाए हैं, हाँ उसके लिए भी बनाए हैं। भैया एक सेकंड थोड़ा सा कैमरा बंद कर लो। कैमरा थोड़ा आसान होगा। ठीक है सर।